की बिल्ली। हथकड़ी नहीं तो सांपकड़ी सही। फोड़ दो। पार्ट 2 की शुरुआत पहली फिल्म के रीकैप से होती है, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे मेयर बेलवेदर की गुप्त चाल निक और जूडी ने पकड़ी और उसी वजह से उसे गिरफ्तार किया गया। उनकी इस कार्रवाई की खबर पूरे शहर में फैल गई और उस खरगोश आकार वाले वॉइस रिकॉर्डर की वजह से जिसमें उसकी कन्फेशन रिकॉर्ड हुई थी, बेलवेदर को सजा मिल गई। जूडी और निक ज़ूटोपिया के मशहूर हीरो बन गए और निक ने आधिकारिक तौर पर ZPD ज्वाइन कर लिया। नए मेयर पैट्रिक ने ज़ूटोपिया की नई वेदर वॉल के पूरा होने का जश्न मनाया, जो हर जानवर को उसके मुताबिक मौसम में रहने की सुविधा देती है। चीफ बोगो ऑफिसर्स को एक भ्रष्ट कस्टम्स वर्कर के बारे में बताता है जो गैर कानूनी सामान की तस्करी में शामिल है। वो ये मिशन सीनियर ऑफिसर्स को देता है और जूडी और निक, जो अभी भी नए हैं, उन्हें सिर्फ देखने और सीखने को कहता है। लेकिन दोनों चुपके से निकल जाते हैं और खुद ही मिशन वाली जगह पहुंच जाते हैं, एक कपल और उनके बच्चे के भेष में। स्नूटली उन्हें उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया पर रोकता है और उन्हें कपल बनकर आते देखकर हैरान हो जाता है। वो उन्हें जाने को कहता है, लेकिन निक उसे एक इमोशनल कहानी सुनाकर डिस्ट्रैक्ट कर देता है कि वे अपने बेटे की बर्थडे विश पूरी करने आए हैं और उससे एक चीज पर साइन करने की रिक्वेस्ट करता है ताकि उसे यादगार के तौर पर रख सके। इसी बीच जूडी चुपके से हटती है और एक कंटेनर खोलती है जिसमें अजीब तरह का सामान भरा हुआ है, लेकिन तभी चीफ बोगो की रेडियो पर आवाज आती है और उनका कवर फट जाता है। स्नूटली घबरा जाता है और एक वैन लेकर भाग जाता है। जूडी और निक एक सुअर की कार चुराते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं और इसी दौरान पूरे ZPD पीछा करने में शामिल हो जाता है। ऑफिसर्स स्पाइक स्ट्रिप्स लगाते हैं, लेकिन स्नूटली उन्हें बचाता हुआ भागता है जब तक कि वो एक खंबे से टकराकर बेहोश नहीं हो जाता। उसकी वैन चलते हुए परेड की तरफ बढ़ती जाती है। तुरंत फैसला लेती हुई जूडी कार की स्पीड बढ़ाती है, चलती वैन पर कूदकर चढ़ती है और उसे भीड़ से टकराने से ठीक पहले रोक देती है, जिससे वैन एक नई लगी स्टैचू से जा टकराती है। जूडी को वहीं एक रेंगने वाले जीव के भागने का एहसास होता है और उसे पास में ही सरीसृप की चमड़ी का टुकड़ा मिलता है। बाद में जूडी एक इन्फ्लुएंसर का वीडियो देखती है जिसमें बताया जाता है कि ज़ूटोपिया में पहले एक रेप्टाइल आबादी थी जिसे सैकड़ों साल पहले बैन कर दिया गया था। चीफ बोगो इस पूरे हंगामे और उनकी आदेश न मानने से गुस्से में जूडी और निक से भिड़ता है। जूडी उसे वो रेप्टाइल स्केल दिखाती है, लेकिन वो कुछ समझा पाए उससे पहले ही बोगो टीम को डिसमिस कर देता है और जूडी से कहता है कि वो उसकी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन नियम मानना जरूरी है। वो चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने अपना नया असाइनमेंट फेल कर दिया तो दोनों को अलग कर दिया जाएगा। वो उन्हें वर्कशॉप में रिपोर्ट करने को कहता है। उनके इंस्ट्रक्टर फूस भी उन्हें टीम वर्क सुधारने का वादा करते हैं, लेकिन जूडी और निक वहां मौजूद दूसरे सफल जोड़ों को देखकर दबाव में आ जाते हैं। जूडी फिर भी चिंतित रहती है और कड़ी मेहनत से पढ़ाई करती है, जबकि निक बेफिक्र दिखता है। उसी रात जब जूडी पढ़ रही थी, उसे खबर मिलती है कि कई साल पहले हुए रेप्टाइल अटैक के बाद खोया हुआ लिंक्सले जर्नल फिर से सामने आया है। उसे वही वैन याद आती है और वो अपने सबूतों की जांच करती है, जहां उसे ज़ूटोनियल इवेंट से जुड़ा एक पैम्फलेट मिलता है। वो ऑनलाइन सर्च करती है और एक वीडियो पाती है जिसमें कहा गया है कि पहले रेप्टाइल्स ने जर्नल चुराने की कोशिश की थी और दावा किया था कि एक सांप वापस आएगा। वो निक को कॉल करती है और अपनी थ्योरी बताती है, लेकिन निक उसे गंभीरता से नहीं लेता। जूडी उससे मिलने जाती है और जिद करती है कि वे केस सुलझा सकते हैं और खुद को दोबारा साबित कर सकते हैं। आखिरकार निक मान जाता है। शहर 100वीं एनिवर्सरी मना रहा होता है और ज़ूटोनियल गाला में सेलिब्रिटीज पहुंच रहे होते हैं। तभी जूडी पार्किंग में वही वैन दिखती है। वे दोनों शानदार कपड़ों में खुद को तैयार करते हैं और पीछे के दरवाजे से अंदर घुस जाते हैं। वे देखते हैं कि जर्नल रिजर्व सेक्शन में रखा है। निक अपनी चालाकी दिखाते हुए उन्हें अंदर का रास्ता दिला देता है। जूडी जर्नल के पास पहुंचती है, लेकिन तभी चीफ बोगो अचानक सामने आ जाता है और जूडी टकराकर हॉपर से भिड़ जाती है। निक नीचे गिर जाता है और उसे रेप्टाइल स्किन मिलती है। वो जूडी को कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी वो देखता है कि कोई झूमर पर बैठा है। उसके कुछ समझने से पहले ही चीफ बोगो उसे पकड़ लेता है। जूडी यह देख लेती है और अचानक एक सांप स्टेज पर कूदता है, जिससे पूरा गाला अफरा तफरी में बदल जाता है। सांप मिल्टन लिंक्सले पर हमला करता है, जर्नल चुरा लेता है और भागने की कोशिश करता है। जूडी उसका पीछा करती है। सांप जर्नल केस खोल लेता है मिल्टन की मदद से। जूडी उसे पकड़ लेती है और सांप कहता है कि वो बेगुनाह है, असली गलती लिंक्सले परिवार की है और जर्नल में वो सच है जिसकी मदद से वो अपने परिवार को वापस घर ला सकता है। जूडी कुछ कह पाती उससे पहले ही निक उसे बेहोश कर देता है। लिंक्सले वहां आ जाते हैं और ऑफिसर्स को आदेश देते हैं कि सांप को मार दिया जाए। जूडी को कुछ गलत लगता है और निक के साथ मिलकर सांप की रक्षा करती है। सांप होश में आता है और गलती से चीफ बोगो को काट लेता है। पुलिस अंदर घुसती है और सांप को बालकनी से फेंककर एक बाइकर्स द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। ऑफिसर्स जूडी और निक पर कांपती है और वो दोनों बर्फीली ढलान से फिसलते हुए भाग निकलते हैं और सीधे मिस्टर बिग की कार से टकरा जाते हैं। मिस्टर बिग उन्हें पकड़ लेता है। खबर फैल जाती है कि जूडी और निक ने सांप की मदद की, जिससे वे वांटेड क्रिमिनल बन जाते हैं। चीफ बोगो जिसे काटा गया था उसे एंटीडोट दे दिया जाता है। मिल्टन और उसके भाई बहन मेयर पर दबाव डालते हैं कि जूडी, निक और सांप को खत्म कर दिया जाए और जर्नल को जला दिया जाए। मिस्टर बिग जूडी और निक को एक गोदाम में ले जाता है, उन्हें नई पहचान और एक कार देता है। जब जूडी लिंक्सली परिवार की सच्चाई बताती है, वो चेतावनी देता है कि उनसे दूर रहो, उन्हें खतरनाक बताता है, लेकिन जूडी नहीं मानती और तय करती है कि वो सांप की रक्षा करेगी और जर्नल का सच खोजेगी। फ्रू फ्रू सलाह देती है कि निब्बल से मदद मांगो। निब्बल आती है और मदद करने के लिए तैयार हो जाती है।
वो उन्हें मार्श मार्केट ले जाती है और बताती है कि यहाँ छिपकर लिजर्ड जैसे रेप्टाइल्स रहते हैं जिन्हें जूटोपिया से अलग कर दिया गया था। वो उन्हें एक छोड़ी हुई नाव में बने रेप्टाइल रिफ्यूज पर ले जाती है। उसी समय पुलिस भी उन्हें ढूंढते हुए पहुंच जाती है। जहाज के अंदर निक मानता है कि उसे रेप्टाइल से डर लगता है और जूडी उसे हल्का फुल्का चिढ़ाती है। एक गुप्त दरवाजा खुलता है जिसमें रेप्टाइल हाइडआउट होता है। निक अंदर मौजूद जीवों को देखकर डर जाता है। निब्बल उनकी मुलाकात जीसस से कराती है जो उन्हें खाने में कीड़े देता है और मजाक भी करता है। जब जीसस जर्नल को देखता है वो कहता है कि इसके जवाब इसके पन्नों पर ही है जिन्हें सिर्फ रेप्टाइल हीट विजन से पढ़ा जा सकता है। वो बताता है कि कैसे एक टूरिस्ट की मौत की वजह से रेप्टाइल्स को शहर से निकाल दिया गया जिससे लिंग्सलीज को उनकी जमीन पर कब्जा करने और फैलने का मौका मिला। अब रेप्टाइल्स फिर से बाहर निकाले जाने के खतरे में है। इसके बारे में और जानने से पहले ही पुलिस अंदर आ जाती है। जीसस उन्हें एक गुप्त रास्ते से जल्दी निकालता है क्योंकि उसे लगता है कि वे एक बार फिर शहर को बचा सकते हैं। अचानक गैरी जर्नल चुराकर भाग जाता है। जूडी नाव पर उसका पीछा करती है जबकि निक भी उसे पकड़ने की कोशिश करता है। पुलिस पानी के ऊपर से उनका पीछा करती है। तीनों बहते हुए पाइपों में पहुंच जाते हैं और सांस लेने के लिए जूझते रहते हैं। जूडी लगभग गैरी को पकड़ लेती है लेकिन बेहोश हो जाती है। निक एक हैच खोलकर जूडी और खुद को दोनों को बचा लेता है जबकि गैरी भाग निकलता है। कुछ देर बाद जूडी को पाइप में एक बैग मिलता है जिसमें फूल वाला एक किताब होता है। वहां दो बकरियां दिखाई देती हैं और बताती हैं कि ये फूल पहाड़ पर एक हनीमून लॉज के पास उगते हैं। जूडी और निक रस्सी की मदद से पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं। निक चढ़ना नहीं चाहता और जूडी का मजाक उसी की वॉइस रिकॉर्डिंग से उड़ाता है। उनका रिकॉर्डर गिरकर टूट जाता है। वे लॉज तक पहुंच जाते हैं। तभी पुलिस भी वहां पहुंचकर रिकॉर्डर ढूंढ लेती है और दोनों का पता लगा लेती है। लॉज के अंदर जूडी को सांप की खाल मिलती है। निक लगभग गिर जाता है और बताता है कि ऑफिसर्स करीब आ रहे हैं। जूडी को एक अखबार मिलता है जिसमें लिखा है कि एबेनीजर लिंग्सवी टुंड्रा टाउन को बढ़ाने के लिए सांपों को फंसाने का प्लान बना रहा है। उसे पता चलता है कि कभी रेप्टाइल्स के अपने मोहल्ले होते थे और उसे गैरी के परिवार की एक फोटो मिलती है। निक उसे वहां से निकलने और केस छोड़ देने के लिए कहता है क्योंकि उसे डर है कि वे मारे जाएंगे। जूडी जिद करती है कि सच किसी को बताना ही होगा और वो काम उन्हें ही करना होगा। पुलिस के हमले से घर दो हिस्सों में बंट जाता है। निक को पकड़ लिया जाता है। जूडी टूटे हुए हिस्सों पर तैरते हुए दूर चली जाती है। रॉबर्ट जूडी को बचाता है। उसके साथ गैरी भी होता है। जूडी को चुनना पड़ता है कि वो निक को बचाए या सच के पीछे जाए। वो गैरी की मदद करने का फैसला करती है जबकि निक खुद पुलिस से बचकर निकल लेता है। पुलिस जूडी पर डांट चलाती है लेकिन गैरी उसे ले भागता है और घर ढह जाता है। जूडी को होश आता है और उसे पता चलता है कि गैरी पकड़ा गया है जिससे वो टूट जाती है। मेयर विंड डांसर निक से पूछताछ करता है लेकिन निक कुछ नहीं बोलता और उसे बंद कर दिया जाता है। मिल्टन मार्श मार्केट्स में फैलाव का आदेश देता है और जूडी की मौत के लिए निक को सजा देने की मांग करता है। किटी पॉबर्ट के बाल सबूत के तौर पर दिखाती है और मिल्टन उसे ढूंढने का आदेश देता है। रास्ते में गैरी जूडी से कहता है कि वे निक को जरूर बचाएंगे और वो किताब उल्टी कर देता है। वे पॉबर्ट के ठिकाने पर पहुंचते हैं जहां वो बताता है कि उसने गैरी की चिट्ठी पढ़कर कैसे छुपकर उसकी मदद की और रेप्टाइल्स के सच को उजागर करने वाले दुखी होती है लेकिन पॉबर्ट उसे दिलासा देता है। वे आग जलाते हैं ताकि गैरी अपनी हीट विजन से जर्नल का सच दिखा सके। गैरी की परदादी थैग्नस असली ज़ूटोपिया और वेदर वॉल की निर्माता थी। वो एबेनीजर के साथ पार्टनर थी जिसने जर्नल में उसका नाम हटाकर अपनी जगह डाल दी और उसका आइडिया चुरा लिया। उसकी मेड को ये सच पता था, उसे मार दिया गया और एग्नेस डर के कारण चुप कर दी गई। एबेनीजर ने रेप्टाइल्स के बारे में झूठ फैलाया और उन्हें बाहर निकाल दिया लेकिन मेड ने असली पेटेंट बचा लिया था। गैरी को पता चल गया था कि रेप्टाइल्स कहाँ रहते थे और जूडी एक फोटो में टावर दिखाकर फैसला करती है कि वे रेप्टाइल मोहल्ले की बिजली वापस लाएंगे और एग्नेस का घर और पेटेंट ढूंढेंगे। निक को जेल में डाल दिया जाता है जहां उसकी मुलाकात निबल से होती है जो पूछती है कि उनकी जोड़ी के साथ क्या हुआ। निक मान लेता है कि जोड़ी को लगता है कि वे अलग अलग रास्तों के लिए बने हैं और उसे खो देने का डर है। ये सुनकर निबल भावुक हो जाती है, उसे एक चाबी बनाकर देती है और भागने में उसकी मदद करती है। पुलिस के अलार्म बजने लगते हैं। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए वे गलती से गेट खोल देते हैं जिससे सारे कैदी आजाद हो जाते हैं। जानवर पुलिस की गाड़ियों में भागने लगते हैं। बेलवेदर भी भाग निकलती है। उधर जूडी और बाकी लोग वेदर वॉल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जूडी उन्हें अपना प्लान समझाती है। दरवाजे से अंदर जाना है, स्विच ढूंढना है और टावर को रोशन करना है। इधर निक क्लॉ हाउजर को कॉल करता है और उससे कहता है कि पॉल के कंप्यूटर को हैक करके जूडी को ट्रैक करे। क्लॉ हाउजर पॉल का ध्यान भटकाता है और कंप्यूटर अनलॉक करने की कोशिश करता है। जूडी और उसका ग्रुप वेदर वॉल पहुंचते ही हैं कि पुलिस भी वहां पहुंच जाती है जिन्होंने उसका लोकेशन फोन से ट्रेस कर लिया होता है। जूडी तुरंत फोन तोड़ देती है ताकि ट्रैकिंग रुक जाए। वे बर्निंग मैमल फेस्टिवल के बीच से दौड़ते हैं जबकि ऑफिसर्स उनका पीछा कर रहे होते हैं। निक को पता चलता है कि जूडी वेदर वॉल के एक्सेस डोर पर है। लिंग्सलीज को भी इसका पता चल जाता है और वे ऑफिसर्स को उन्हें रोकने और डार्ट्स चलाने का आदेश देते हैं। जूडी और बाकी लोग जैसे ही दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं ट्रायंकुलाइजर्स चलाए जाते हैं।
जूडी पॉबर्ट को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी निक फ्लैश की कार में आकर उन्हें बचा लेता है। जूडी और बाकी दीवार के अंदर चले जाते हैं, लेकिन निक बाहर रह जाता है। अंदर जूडी को एक दरवाजा मिलता है जो टुंड्रा टाउन के कंट्रोल स्विच तक जाता है। वो उसे चालू करती है और बर्फ में दबे हुए टावर को ढूंढने लगती है। आखिरकार वे उसे ढूंढ लेते हैं। जूडी सीसीटीवी कैमरों पर निक को देखती है और उसे मदद करने की तैयारी करती है। अचानक पॉबर्ट उन्हें धोखा देता है, जूडी को एक दवा का इंजेक्शन लगा देता है और गैरी को जमा देने वाली जगह पर फेंक देता है ताकि वो मर जाए। वो जूडी से कहता है कि वे दोनों अंडरडॉग हैं और ऐसा करके उसे आखिरकार अपने परिवार में कीमत मिलेगी। अब उसका अगला निशाना निक है। जूडी कहती है कि निक बाकी लोगों जैसा नहीं है, लेकिन पॉबर्ट वहां से चला जाता है। जूडी और गैरी दवा के असर से अपने शरीर को संभालने की कोशिश करते हैं। पॉबर्ट निबल के सामने आता है और उसे भी इंजेक्शन लगा देता है। जूडी ये सब सर्वेलेंस स्क्रीन पर देखती रहती है। निक एक अलग चेंबर में पहुंचता है जिसमें बेलो जैसी मौसम की स्थिति होती है और आखिरकार पॉबर्ट को ढूंढ लेता है जो हथियारों से लैस खड़ा है। गैरी जूडी से कहता है कि उसने सच में फर्क बनाया है और वही पूरा किया है जो उसकी दादी ज़ूटोपिया बनाते समय चाहती थी। गैरी जूडी के पास आता है और उसकी बॉडी हीट से खुद को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन जूडी बेहोश हो जाती है। पुलिस आ जाती है और गैरी को घेर लेती है। निक और गैरी दोनों मिलकर उनसे लड़ते हैं, लेकिन उन पर भारी पड़ने लगती है। लड़ाई के दौरान गैरी पॉबर्ट के बैग में एंटी वेनम देख लेता है। निक पॉबर्ट से लड़ता रहता है जबकि गैरी उसे एंटी वेनम लेने के लिए कहता है। लड़ते लड़ते उनके नीचे की बर्फ टूटने लगती है और एंटी वेनम प्लेटफॉर्म के किनारे की तरफ सरकने लगता है। निक कहता है कि जूडी उसकी जान से भी ज्यादा कीमती है और गिरने का खतरा उठाते हुए भी एंटी वेनम गैरी की तरफ फेंक देता है। गैरी जूडी को इंजेक्शन लगा देता है जिससे वो होश में वापस आ जाती है। बर्फ टूट जाती है और जूडी निक की तरफ दौड़ती है और उसे ठीक समय पर पकड़ लेती है, जबकि पॉबर्ट नीचे गिर जाता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और निक मानता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वे अलग है, वो जूडी की परवाह करता है, बस उसे अपने फीलिंग्स बताने में दिक्कत होती है। पॉबर्ट स्नोमोबाइल पर भाग जाता है ताकि पेटेंट को नष्ट कर सके। चारों उसके पीछे भागते हैं। पॉबर्ट अपने पिता को कॉल करके पेटेंट की सारी सच्चाई बता देता है, लेकिन जूडी और निक समय पर पहुंच जाते हैं। निबल और गैरी लिंक्स ली से लड़ाई करते हैं, जबकि जूडी और निक पॉबर्ट का पीछा करते रहते हैं। एक चालाकी भरे ट्रक वाले ट्रिक का इस्तेमाल करके वे घनी झाड़ियों को धक्का देते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं। जूडी पॉबर्ट पर हमला करती है, लेकिन वो उसे और निक दोनों को दबा देता है जब तक कि गैरी और निबल आके उन्हें बचा नहीं लेते। जो भ्रष्टाचार से तंग आ चुका होता है खुद कदम उठाता है और लिंक्स लीस को गिरा देता है। पॉबर्ट गिरफ्तार हो जाता है। कुछ देर बाद गैरी और बाकी लोग रेप्टाइल टाउन जाते हैं। चलते चलते उन्हें गैरी की दादी का पुराना घर मिल जाता है। अंदर वे उसका बचा हुआ काम देखते हैं और गैरी एक डिब्बा खोलकर असली पेटेंट ढूंढ लेता है। अचानक पॉबर्ट घर चलाने वापस आता है, लेकिन पुलिस फिर से आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। खबर हर जगह फैल जाती है। निक और जूडी गैरी और निबल के साथ मिलकर लिंक्स लीस परिवार की पेटेंट चोरी का उजागर करते हैं और वे गिरफ्तार हो जाते हैं। मार्शी मार्केट्स ऑफिशियल तौर पर ज़ूटोपिया का हिस्सा बन जाता है। जूडी और निक को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया जाता है। रेप्टाइल्स को शहर में वापस जगह मिलती है और गैरी आखिरकार अपने परिवार से मिल जाता है। निक जूडी को उसका गाजर रिकॉर्डर वापस गिफ्ट करता है। फिल्म खत्म होती है जहां दोनों एक नए मिशन पर निकलते हैं, भागे हुए कैदियों को पकड़ने के लिए। शुरुआत सबसे पहले बेलवेदर से करते हैं।